भगवान महावीर ने संकल्प से, साधना से, तप से, ज्ञान से, दृष्टि से अपने जीवन को निर्मल किया। एक संकल्प के आधार पर उन्होंने जितने भी कर्म बांधे थे उनको चकनाचूर कर दिया। ये मानव का संकल्प है कि वो जो चाहे कर सकता है। मनुष्य एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है, संकल्प कर ले तो सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है, और भोगों को आकर्षित हो गया तो सातवीं नरक में भी जा सकता है। ये तुम पर निर्भर करता है। हमारा जीवन आप चिंतन कीजिए कि आपका जीवन किस धरातल पर जा रहा है। आप क्या चिंतन करते हैं 24 घंटे? आसपास क्या घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं से आप क्या प्रेरणा लेते हैं कि हर घटना को बाईपास कर जाते हो? देखिए, विचार कीजिए। जो आप चिंतन करेंगे, जो आप विचार करेंगे, जो आप संकल्प करेंगे, वो जीवन में घटित होगा, निश्चित निश्चित होगा। पुराने समय की बात है, चीन का एक सम्राट, उसने बहुत बहुत अपने साम्राज्य का विस्तार किया, खूब किले जीते, धन इकट्ठा किया, और अपने राज्य की विस्तार को, अपने राज्य की समृद्धि को देखने के लिए वो दूर बंदरगाह पर, जहाँ हवाई जहाज आते हैं जाते हैं, एक ऊंचे स्थान पर अपने वजीर के साथ ऊपर चला जाता है। बंदरगाह पर जहाज आते हैं जाते हैं, माल आता है चला जाता है। उस ज़माने में एरोप्लेन नहीं थे, ये पानी के जहाज चलते थे, और जहाज़ों में सामग्री होती थी, व्यापार होता था दूर दूर तक। आप देखिए, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि बहुत बड़े सेठ, उनका व्यापार धंधा चलता था, जहाज़ों में माल आता था जाता था। तो वो राजा अपने वजीर के साथ ऊंचे स्थान पर दूर दूर से देख रहा है कौन कौन से हवाई जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत से जहाज आ रहे थे जा रहे थे। राजा ने अपने वजीर से पूछा, वजीर ये बताओ कितने जहाज आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं? वजीर ने कहा, जहां पनाह, मैं देख रहा हूं 3 ही जहाज आ रहे हैं और 3 ही जा रहे हैं। राजा ने कहा, वजीर ये कैसी बातें करते हो? मैं देख रहा हूं बहुत से जहाज आ रहे और जा रहे, तुम 3 कह रहे हो, 3 जहाज आ रहे हैं और 3 ही जा रहे हैं। वजीर ने कहा, राजन मेरी दृष्टि में 3 ही जा रहे हैं और 3 ही आ जा रहे हैं। बताओ कौन से जहाज जा रहे हैं? वजीर ने कहा, राजन एक है धन का जहाज, दूसरा है यश का जहाज, तीसरा है कामना का जहाज। सारा मनुष्य का जीवन, सारा मनुष्य जाति इन 3 के आधार पर खड़ा है। धन का जहाज, धन मिलने के पर पद यश का जहाज, फिर पद यश मिल जाता है तो कामना का, कामनाएं वासनाएं, 3 जहाज हैं जिस पर लोग आते ही जाते हैं। ये कहानी है। आप अपने जीवन से पूछें, आपने जीवन में कौन सा जहाज लेकर के चल रहे हैं? सच में जाते मनुष्य जाति का पूरा जीवन, जब से जन्म लिया अभी तक, जिसके पास धन नहीं वो धन की खोज में लगे हैं, जिसके पास धन है वो और धन बढ़ाना चाहते हैं, जिनको बहुत धन मिल गया वो कुर्सी चाहते हैं, कुर्सी मिल जाए, छोटी मोटी कुर्सी मिल जाए, गांव में सरपंच की कुर्सी मिल जाए, शहर में मेयर की कुर्सी मिल जाए, या एमएलए एमपी की मिल जाए, या कोई मिनिस्टर बन जाऊं। यदि बम्बे बड़ी नगर में जाओगे तो कोई मिनिस्टर बन जाऊं, कोई दौड़ करता है मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं।
यश की दौड़, तीसरा है कामना की दौड़। मेरी कामना की पूर्ति हो जाए, जो मैं चाहता हूं वो मिल जाए। धन और पद से यदि कामना पूरी नहीं होती तो मनुष्य भोगों में जाता है। काम भोग, पूरा जीवन में काम भोग भोगते 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 जीवन समाप्त हो जाता है। ये तीन जहाज हैं जिस पर मनुष्य जाति का आधार टिका हुआ है। आप विचार कीजिए, आप अपने जीवन में देखिए, क्या यही आपके जीवन की यात्रा है? धन की, यश की और कामना की। चौथा कौन सा जहाज आपके मन में हो सकता है? कोई है तो बताइए, उस पर हम चर्चा करेंगे। बोलो, है कोई चौथा जहाज? कि तीन जहाज बहुत हैं, चौथा चाहिए? चौथा चाहिए? धर्म का जहाज तब मिलेगा जब तीनों से छूट जाओगे। धन से, यश से, कामना से छूट जाओगे, फिर धर्म का जहाज मिलेगा। तो तीन, ये धन की चाहना, पद की चाहना और कामना की चाहना, कामना वासना, सब कुछ भोग उपभोग, शरीर के जितने भोग भोगे हैं, आँखों ने दृश्य देखे हैं, कानों ने सुना, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिए, शरीर ने स्पर्श किया, बड़े बड़े बंगले में रहे, कोठियाँ बनाई, बाहर घूमे, जो कुछ तुमने मनोरंजन के साधन किए वो सब कामना के हैं। ये तीनों की यात्रा, धन की, पद की और कामना की, ये कहाँ ले जाते हैं? ये तीनों ही अशुद्ध विचार है, ये नीचे की ओर ले जाएं। ये अशुद्ध विचार हैं। यदि आपका सेंट्रल पॉइंट, आपकी वासना, आपकी कामना यहीं घूम रही है, किसी को धन मिल गया तो पद चाहिए, पद मिल गया तो कामना चाहिए, कामना मिल गई तो फिर पद चाहिए, पद नहीं तो धन चाहिए। मनुष्य जाति यहाँ नहीं, पूरे संसार में देख लो, बड़े बड़े नगरों में देख लो, बॉम्बे कलकत्ता में जाओ, लोग दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सुबह जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, रात को 10 बजे 12 बजे आते हैं, सो जाते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। पूछो क्यों भागे जा रहे हैं? सब भागे जा रहे हैं, मैं ही भागा जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? किस लिए जा रहे हो? क्या ज़रूरत है भागने की? शांति से बैठो, अपना चिंतन करो, क्या ज़रूरत है? तो तीन, धन, पद और काम, ये अशुभ की यात्रा है, ये अशुद्ध विचार हैं आपके जीवन। इसका चिंतन करोगे, इसका ध्यान करोगे, धन और मिल जाए, एक फैक्ट्री और लग जाए, कोई पद मिल जाए, कोई मेरी कामना पूरी हो जाए, तो ये आपको निम्न गति की ओर ले जाते हैं। और तीन ही शुद्ध विचार हैं। कौन से? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के विचार, शिव का और सुंदरता का। यदि ये आपके जीवन में आते, भीतर आते, तो यात्रा आपकी सत्य की शुरू हो जाती है। सत्य की यात्रा, शिव कल्याण की यात्रा, और सुंदर, बाहर से सुंदर और भीतर से सुंदर मैं कैसे बनूं। इस यात्रा को यदि आपका चिंतन चलता है कि मैं सत्य को प्राप्त करूं, और सत्य क्या है, मेरे जीवन में सत्य कैसे आए, और जिन्होंने सत्य प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया और मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो धीरे धीरे उस तीन विचारों से, अशुभ चिंतन से आप शुभ की ओर आ जाओ, अशुद्ध से शुद्ध की ओर आ जाओ। अब सत्य क्या है? ये बहुत गहरा प्रश्न है। सत्य जीवन का आधार है। भगवान ने कहा सत्यं सुख भगवं। प्रश्न व्याकरण के अंदर भगवान महावीर से पूछा सत्य क्या है? भगवान ने कहा सत्य ही भगवान है। अब भगवान कौन? कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, स्थानक में, बड़े तीर्थ स्थानों में, समेत शिखर में, पालीताना में सत्य भगवान वहाँ रहता है? नहीं, सत्य तुम हो। तुम यानी तुम आत्मा, वही सत्य है। इसकी खोज करो, गहरी प्राप्त करो। अब जो ध्यान शिविर में लोग बैठे हैं इसकी खोज कर रहे हैं, और आज तीसरा दिन है, चौथे दिन के बाद आपके पास आएंगे, आपसे पूछना कि सत्य की खोज क्या की, वो आपको बताएंगे। सत्यम शिव, शिव का मार्ग, कल्याण का मार्ग। मेरे जीवन में कल्याण कैसे हो? धन से कल्याण हो सकता है, धन को प्राप्त करो।
पद से होता है, पद को प्राप्त करो, कामना से प्राप्त करो। पर आज मानव जाति का इतिहास है, किसी ने धन से, किसी ने पद से, किसी ने कामना से संसार सागर को पार कर करके नहीं प्राप्त किया। प्राप्त किया है सत्य से, शिव से, सुंदर से। सत्य क्या है, कल्याणकारी मार्ग क्या है और सुंदर क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी को आप सब जानते हैं, किसी ने उनको देखा भी होगा, चर्चा भी की होगी, सुना भी होगा। हमने नहीं देखा उनको, पर उनका जीवन पढ़ा है ज़रूर, उनकी आत्मकथा पढ़ी है, उनकी द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ इन योर लाइफ, इन माई लाइफ, वो पढ़ा है। सच में उनका जीवन सत्य का जीवन था। वह छोटी छोटी घटना को सत्य से लेते थे। महावीर के सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अनेकांतवाद, अपरिग्रह और मैत्री को अपने जीवन में अपनाया। उसको अपना करके भारत को आज़ाद करवाया। वल्लभ भाई पटेल जो आपके गुजरात के थे, और बड़े बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद, शास्त्री, नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, एक आवाज़ गांधी ने थी, आवाज़ के पीछे सब चले आए। दुबला पतला था, शरीर कोई बहुत मजबूत नहीं था, दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा मात्र था, पर उसकी आवाज़ में बुलंद थी, सत्य की ताकत थी, शक्ति का बल था। तो महात्मा गांधी ने जो महावीर के सिद्धांत, श्रीमद् रायचंद को गुरु माना। श्रीमद् रायचंद आत्मज्ञानी पुरुष थे, उनको 900 भवों का ज्ञान हो गया था। जब वो किसी जलती हुई लाश को देखा और भीतर चिंतन किया, अपने जलती समन ज्ञान होकर के 900 भवों को देख लिया। और मेरा मूल कारण क्या है संसार भ्रमण का, मूल कारण बताया उन्होंने। अपने को भूल जाना, स्वयं को भूल जाना और पर में चले जाना, ये मूल कारण जीव का अज्ञान है। तुम कितना जप कर लो, तप कर लो, प्रवचन कर लो, शास्त्र सुन लो, इसका पुण्य बनेगा कि धर्म की क्रियाएं हो जाएंगी, पर धर्म है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचाना, यानी तुम कौन हो। तो श्रीमद् रायचंद से महात्मा गांधी ने बहुत पत्राचार किया, चर्चा की, आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताया, और वो उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग किया। राजनीति में धर्म को लाए। आज धर्म गौण हो गया है, राजनीति प्रमुख हो गई है, और संतों में भी राजनीति आ गई, धर्म नीति की जगह राजनीति आ गई है। कहाँ महात्मा गांधी ने राजनीति में धर्म की स्थापना की थी, आज धर्म में राजनीति आ गई है। तो जहाँ राजनीति का मतलब क्या होता है कि छल छद्म से मुझे अपनी बात सिद्ध करनी है, पर धर्म में जो सबके लिए सहयोगी है वो होता है। तो गांधी इसका प्रयोग कर रहे थे। गांधी के जीवन की 2-3 घटना मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। गांधी जी अहिंसा को मानते थे, गांधी जी अपरिग्रह को मानते थे। अपरिग्रह के कारण उन्होंने सब कुछ, गांधी जी विदेश में जाके आए, विलायत में पढ़े, बैरिस्टर किया, सूटेड बूटेड पहनते थे, टाई लगाते थे, कोट पैंट पहनते थे। परंतु जब देखा कि मेरी भारत की माँ बेटी गरीब है, उनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तो गांधी ने स्वयं अपना सूट बूट टाई उतार दी, एक लंगोटी और लाठी रखी और सारा जीवन बिता दिया। ये उनका साधु वृत्ति का जीवन था। खुद जीवन को अपनाया उन्होंने अपरिग्रह को लेकर के, और उनके जीवन में, उनके खान पान में बहुत बड़ा संतुलन था। गांधी जी सुबह नाश्ते में क्या लेते थे? वो लेते थे खजूर को पानी में भिगो करके उसको फुला करके वो लेते थे। तो गांधी जी जेल में थे, वल्लभ भाई पटेल भी जेल में थे। तो गांधी जी का सुबह नाश्ता होता कि 10 खजूर पानी में डाल करके फुला करके वो गांधी जी को दे दी जाती थी। वल्लभ भाई पटेल खजूर को भिगोते थे और उनको नाश्ते में देते थे। वल्लभ भाई पटेल ने सोचा 10 खजूर से क्या होता है, बूढ़ा आदमी है,
15 भिगो देते तो कुछ नाश्ता तो अच्छा हो जाएगा। बस खजूर खाते थे और कुछ नहीं लेते थे। आज हम कितना नाश्ता लेते हैं तुम देखो, सब कुछ चलता है, बादाम की चक्की भी, हलवा भी, दूध भी, पूरी भी, मिठाई भी, सब कुछ चलता है। आने दो। गांधी जी ने खजूर, केवल खजूर, 10 खजूर पानी में भिगो करके फुला करके वो लेते थे। वल्लभ भाई पटेल देते थे। उनके मन में ख्याल आया कि 10 खजूर से क्या होगा, 15 कर देते हैं। जब 15 खजूर गांधी जी के सामने रखी गई तो गांधी ने सोचा ज़्यादा है, तो कहा वल्लभ भाई पटेल गिनो खजूर कितनी है। तो वल्लभ भाई ने कहा गांधी जी 15 खजूर। तो आपने 15 खजूर। वल्लभ भाई ने पटेल ने कहा गांधी जी क्या फर्क पड़ता है, 10 हुई कि 15 हुई, एक ही बात है। गांधी ने कहा अच्छा, ये बड़ा तर्क दे दिया आपने, गणित दे दिया। 10-15 में फर्क नहीं है तो 5-10 में क्या फर्क है। कल से 5 खजूर भिगोना, 15 नहीं, 10 नहीं। समझे। वल्लभ भाई पटेल ने कहा गांधी जी क्या फर्क पड़ता है 10 और 15 में। तो गांधी जी ने कहा बड़ा अच्छा तर्क दे दिया तुमने। तो जब 10-15 में फर्क नहीं है तो 10 और 5 में क्या फर्क है। तो कल से 5 खजूर भिगोना, 15 नहीं। ऐसे थे गांधी जी, सूक्ष्मता से निरीक्षण करते थे। मेरे जीवन में मुझे कितना नाश्ता चाहिए, कैसा चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहिए। वल्लभ भाई पटेल तो घबरा गए, अब कुछ बोल भी नहीं सकते थे उनके सामने। तो कहने का अर्थ उन्होंने 15 खजूर नहीं ली, 10 लेनी चाहिए थी, उन्होंने 15 कर देने के लिए 5 ही कर दो। जब आप कहते 10-15 में फर्क नहीं है तो 5-10 में क्या फर्क है। गांधी जी की ऐसी जीवन था। एक और घटना गांधी जी की। गांधी जी आए तो उन्होंने पानी गर्म किया, गर्म पानी करके वो प्याली में रख दिया। तो गांधी जी आए, देखते रहे, पानी गर्म है, भाप निकल रही है ऊपर। महादेव देसाई आए और गांधी जी ने कहा ये पानी गर्म हो रहा है और भाप निकल रही है। महादेव देसाई ने कहा मैं खड़ा देख रहा हूँ ना, कोई जीव जंतु थोड़ा गिर रहा है, पानी गर्म है, भाप निकल रही है, 5 मिनट के बाद आप पी लो। गांधी ने कहा हद कर दिया आपने, कोई जीव गिर नहीं रहा, तुम देख नहीं रहे गरम गरम पानी है और उसकी भाप निकल रही है। कितने सूक्ष्म जीव वायु काया के नष्ट हो जाएंगे, अच्छा ढक देते इसको। ये थी सूक्ष्म दृष्टि गांधी की, जो महादेव देसाई ने सोचा तक नहीं था। क्या फर्क पड़ता है, भाप निकल रही है, मैं खड़ा देख रहा हूँ, कोई कीड़ी मकोड़ी थोड़ा गिर रही है इसके भीतर। मैं बहनों को कहूँगा बहनें ध्यान रखना, तुम रसोई बनाती हो, पानी को गर्म करती हो, पानी को खुला छोड़ देती हो, मैं देखने नहीं गया तुम्हारे तुम क्या करती हो, पर अक्सर देखने में आता है पानी रखा जाता है खुला और भाप चलती रहती है और उसमें कुछ भी गर्म गिर सकता है। तो बहनों को चाहिए, या तुम्हारे घर में कोई काम करने वाले सेवक हैं, पानी गर्म करने के बाद उसको ढक दो, ताकि जो भाप जो ऊपर जा रही है वो सूक्ष्म जीवों का घात ना हो सके। और कोई उड़ने, आजकल तो बरसात का मौसम है, उड़ने वाले जीव भी गिर सकते हैं। और कभी आप पानी इस्तेमाल करते हैं, कई बार देखते हैं जो टूटी लगी है किचन में, तो 1 गिलास को धोना है तो टूटी खोल देते हैं, 5 गिलास गिर जाते हैं, अब हाथ धो के बाहर आ जाते हैं। कितना पानी वेस्ट कर दी। एक हाथ धोने के लिए आधा गिलास पानी बहुत है, थोड़ा सा पानी लगो, बंद कर दो। पंखे चल रहे हैं, खुले चल रहे हैं, कोई देखता ही नहीं। पंखे की ज़रूरत नहीं है तो क्यों बिजली का नष्ट करना और क्यों शक्ति का बर्ताव करना। छोटी छोटी बातें जीवन की हैं और आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत उपयोगी। तो गांधी ने कहा महादेव देसाई ढक देते तो अच्छा होता ना, जीव जंतु नहीं गिर रहे, परंतु ये वायु काया के जीवों की हत्या तो हो रही है ना, सूक्ष्म। ऐसे गांधी के जीवन में अहिंसा थी, ऐसे गांधी के जीवन में अप्रिग्रह था। तो ये क्या हुआ, गांधी हमेशा अहिंसा की बात करते थे, गांधी हमेशा सत्य की बात करते थे, गांधी हमेशा अपने जीवन में कोई ऊंचा कैसे उठे, हमेशा पॉजिटिव की बात करते थे। तो आप भी और हम भी जीवन में क्या करें, पॉजिटिव बात करें। कुछ लोग हमारे पास आए, कहने लगे बड़े दुख की बात है, मीटिंग चल रही है
बहुत बुलाने के बाद भी लोग आए नहीं, आए तो थोड़े आए। आप ये नेगेटिव अप्रोच है। जब आप कहते हैं बहुत दुख की बात है, पहली बात किसी की मौत हो जाए तो ये मत कहना बड़े दुख की बात है। दुख क्या है इसमें? व्यक्ति आता है जाता है, तुम क्या कर सकते हो? मत कहना कि दुख की बात है, दुख शब्द लाना ही नहीं। ये कह सकते हो इसके बजाय बड़ी खुशी की बात है, 2 बार बुलाने पर बहुत लोग आ गए और थोड़े से लोग और आ जाएं। जैसे मैं कहूँ बहुत खुशी की बात है कि शिविर भी चल रहा है और इतने लोग प्रवचन सुनने के आए और थोड़ी सी जगह खाली है और आ जाओ। बड़ी खुशी की बात है कि आप इतने लोग आ गए, तपस्या भी चल रही है, ध्यान शिविर भी चल रही है, युवक भी काम कर रहे हैं, युवतियां भी काम कर रही हैं और चतुर्मास में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, पर थोड़ी सी जगह खाली है, वो और भर जाए। क्या बात तो वही है, फर्क हुआ कि नहीं? ये पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड। जीवन में हमेशा पॉजिटिव की बात करना, नेगेटिव की बात करना। तो जीवन में 3 ही विचार हैं, धन के, पद के और काम के। आप सोचो कि मेरे जीवन में अभी तक धन की लालसा गई कि नहीं, पद की लालसा गई कि नहीं, काम की लालसा गई कि नहीं। इसके बदले आरोपित करो सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, मैत्री क्या है, करुणा क्या है, प्रेम क्या है, उसको जीवन में लगाओ। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिरे से पांव के अंगूठे तक इस विनाशी देह में अविनाशी आत्मा है। उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। आत्मा में अनंत सुख है, शक्ति है, ज्ञान है। आपके अंग अंग कण कण में आत्म प्रदेश विद्यमान है। उस आत्म प्रदेश का एहसास कीजिए। मात्र दृष्टा रहें, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप जानो और देखो। ये आत्मा का निज गुण है, ये आपका स्वभाव है। शांत और मौन हो जाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आगों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो।
चत्तारि शरणं गच्छामि अर्हन्ते शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि केवली कणतं धम्मं शरणं गच्छामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका